जिसे दुनिया अपशकुन मानती थी, उसी ने मौत से अपने पति को वापस ला दिया। बहुत समय पहले भारत भूमि पर चित्रवर्मा नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहने वाले शासक थे। उनके सद्गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। फिर भी उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे भीतर ही भीतर दुखी रहते थे। चित्रवर्मा के सद्गुणों की महक 7 समुंदर पार पहुंच गई थी। वह दया का भंडार था। महल में दासवासी वाह वाह करती, परंतु संतान की किलकारी के बिना राजा को महल शमशान समान लगता था। गद्दी के वारिस की चिंता राजा को दीमक की तरह खा रही थी। एक दिन समय देख महामंत्री ने राजा को दूसरा विवाह करने को कहा, मगर राजा तो एक पतिव्रत पालन करने वाले थे। वह भाग्य का दोष मानकर अपने मन को मनाते थे। एक दिन सुबह राजा उठकर अपने खिड़की में आए तो उन्होंने चौक में नजर की तो झाड़ू लगाने वाली चौक साफ कर रही थी। उसकी नजर राजा पर पड़ते ही उसने मुख पर झाड़ू रख दिया और मुख ढक लिया। यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने झाड़ू मारने वाली स्त्री को अपने महल में बुलाया और झाड़ू से मुंह ढकने का कारण पूछा। तब वह बोली, मुझे राजा मृत्यु दंड नहीं दे तो कहूं। चित्रवर्मा ने कहा, मैं तुम्हें जीवन दान दिया। हे राजा, आप जो भी हैं पर हैं तो नहीं संतान, और इनका मुंह देखने से अपशकुन होता है, इसलिए मैंने झाड़ू सामने रखा था। झाड़ू लगाने वाली की बात सुनकर राजा चित्रवर्मा को बहुत ही दुख लगा। वह अकेला जंगल में चला गया। एक खंडहर जैसे मंदिर में जाकर कमल पूजा करने के लिए तलवार खींचकर मस्तक पर रख मस्तक काटने जाता है। तभी नारायण नारायण करते हुए नारद जी पधारे और बोले, हे राजन, तुम क्यों आत्महत्या का महापाप कर रहे हो? आत्महत्या करने वाला हमेशा नरक पाता है। राजा चित्रवर्मा ने रोते रोते निसंतान होने की बात की। तब नारद जी बोले, हे राजन, तुम चिंता मत करो। पुत्र के लिए भला कोई जान देता है क्या? यह मानव जन्म तो अनेक पुण्य के बाद मिलता है, इसे ऐसे व्यर्थ नहीं खोते। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराऊंगा। उस यज्ञ के फल से तुझे जरूर संतान प्राप्ति होगी। नारद जी की बात सुनकर राजा का मन बहुत खुश हुआ। वह नारद जी को लेकर अपने महल में आए और यज्ञ की तैयारी करवाई। ब्राह्मण मंत्रोच्चार करने लगे। यज्ञ का नारियल अर्पण करते समय ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, यज्ञ का प्रसाद तुम अपनी रानी को खिलाना। इससे रानी के पेट से सुंदर पुत्री का जन्म होगा। उसका नाम सिमिंतिनी रखना। वह तुम्हारी कीर्ति में अभिवृद्धि करेगी और 9 खंड धरती पर तुम्हारा नाम रोशन करेगी। राजा ने यज्ञ का प्रसाद रानी को दिया। रानी ने बहुत ही भक्ति पूर्वक प्रसाद खाया। रानी गर्भवती हुई। उसने पुत्री को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशहाली छा गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिश्री पेड़े बांटे गए। 1.25 महीने के बाद राज जोशी जी दरबार में पधारे। सिमिंतिनी की भाग्य रेखा देखने के लिए उन्होंने सिमिंतिनी की भाग्य रेखा देखना शुरू किया। ग्रह नक्षत्र राशि रेखा देखने के बाद बोले, हे राजन, यह पुत्री बहुत ही गुणी है। इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। यह इतिहास में अमर होगी, बहुत ही कीर्ति मिलेगी, महाप्रतापी होगी, तब जब व्रत में अग्र होगी। लेकिन इसकी कुंडली में थोड़ा दोष है। राजा चौंक गए। राजा ने चौंक कर पूछा, अरे राजवैद्य जी, ऐसा क्या दोष है इसकी कुंडली में? तब राजवैद्य जी ने बताया, 14वें वर्ष में इसका विवाह एक महान प्रतापी राजा के साथ होगा, लेकिन 14वें वर्ष में ही वह विधवा हो जाएगी। राजा एकदम से चौंक गए और बोले, विधवा? बिजली गिरी हो इस तरह राजा चित्रवर्मा ने चीख लगाई। राजवैद्य जी बोले, हाँ राजा, लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिमिंतिनी अपने तब जब व्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः प्राप्त करेगी। यह सुनकर राजा को कुछ राहत मिली। उसने ज्योतिषी को सोने चांदी दक्षिणा भेंट में देकर विदा किया।
सिमिंतनी दूज के चंद्र की तरफ बड़ी होने लगी। 7वें वर्ष तक वो तो वेद पुराण सहित अनेक विद्या कला में पारंगत हो गई। 10वें वर्ष तो वह अश्व विद्या और पट्टेबाजी में पारंगत हो गई। 12वें वर्ष वह अपनी सहेली के साथ राजबाग में फूल चुनने गई। तब उसकी सहेली ने कहा, बहन 14वें वर्ष तुम अपने आप को संभाल लेना, क्योंकि 14वां वर्ष में तुम विधवा बनोगी। विधवा शब्द सुनते ही सिमिंतनी कांपने लगी। वह बहुत ही दुखी हो गई। आघात दुख समन के बाद वह महाज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी पंडिता मैत्रेयी के पास गई और उनके पैरों में गिरकर बहुत ही रोने लगी। मैत्रेयी बहुत ही दयालु थी। उन्होंने सिमिंतनी को उठाकर शांत करते हुए कहा, क्यों पुत्री, तुम इतना अधिक क्यों रो रही हो? सिमिंतनी ने कहा, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि मुझे इस जीवन में बाल विधवा होना पड़ेगा? मुझे अपने पति के प्राण की रक्षा करने का कोई उपाय बताइए। तब मैत्रेयी बोली, पुत्री तुम चिंता मत करो। कुंडली में भले ही कुछ भी लिखा हो, परंतु सौभाग्य के दाता तो भगवान भोलेनाथ हैं। यदि तुम 16 सोमवार का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ जी का तप करे तो तुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ जी तुझ पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारा सौभाग्य अमर रखेंगे। यह सुनकर सिमिंतनी खुश हो गई। वह राजमहल में आई। पूर्ण श्रद्धा से सोमवार का अखंड व्रत प्रारंभ किया। सदैव शिव भक्ति का भक्ति करती और अखंड दिया जलाती थी। 14वें वर्ष सिमिंतनी के विवाह नैसे देश के राजकुमार अजय के साथ बहुत ही धूमधाम से हुए। राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को विवाह प्रसंग में हीरे, मणि, पुखराज, नीलम दिए। हाथी, घोड़े, रथ भी दिए। सिमिंतनी रथ में बैठकर नैषध देश की ओर आगे बढ़ने लगी। वह अपने उत्तम गुणों के कारण ससुराल में सबकी प्रिय बन गई। वह ससुराल आकर अधूरे सोमवार का व्रत पूरा करने लगी। व्रत करने के साथ वह रोज भगवान भोलेनाथ जी को अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करने लगी। कम उम्र में कठोर व्रत करता देख उसे उसके ससुराल वाले समझाते, मगर सिमिंतनी ने व्रत जारी रखे। वह भगवान भोलेनाथ जी की सेवा पूजा के साथ सास ससुर और पति की सच्चे मन से सेवा करने लगी। एक शाम अजय कुमार को जल विहार की इच्छा हुई। सिमिंतनी ने पति को बहुत समझाया, परंतु वह माना नहीं। वह अपने मित्रों के साथ जाने वाला था। सिमिंतनी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन अजय तो सिमिंतनी को साथ लिए बिना ही मित्रों के साथ जल विहार करने के लिए चल दिया। जब वह नौका विहार करते हुए आधी नदी में पहुंचा तो अचानक नदी में तूफान शुरू हो गया और नौका पानी में डोलने लगी। कुछ ही देर में नौका उलट गई और नौका में बैठे हुए सभी पानी में डूब गए। यह समाचार महल में पहुंचते ही सिमिंतनी दीवारों से अपना सिर टकराकर रोने लगी। सारे देश में शोक फैल गया। इस तरफ अजय जैसे ही पानी में डूबा कि तुरंत उसे एक नाग कन्या ने देखा और उसे बचाकर पातालपति के पास ले गई। पातालपति ने अजय कुमार का आदर किया और फिर उसे एक शक्तिशाली घोड़ा देकर पृथ्वी पर वापस पहुंचा दिया। एक दिन सिमिंतनी स्नान करने उसी नदी पर आई। सिमिंतनी ने देखा कि उसका पति एक शानदार घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। अपनी तरफ अपने पति को जिंदा आदरा देख वह मारे खुशी के पागल सी हो गई। पति पत्नी एक दूसरे के गले मिले। अजय कहने लगा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ही आज मैं बचकर वापस आ पाया हूं। अजय के जिंदा वापस आने के समाचार से सारे नगर में खुशी छा गई। सिमिंतनी ने अपना सौभाग्य वर वापस प्राप्त किया। उसने सारा जीवन सोमवार का व्रत करने की प्रतिज्ञा ली। समय जाते सिमिंतनी 7 पुत्रों की माता बनी और उसके पिता राजा चित्रवर्मा भी बड़ी उम्र में पुत्र के पिता बने। चारों ओर खुशी छा गई। दूसरी स्त्रियां भी अपने पति के दीर्घायु के लिए सिमिंतनी की तरह सोमवार का व्रत करने लगी। सिमिंतनी ने अपने अटूट विश्वास, भक्ति और व्रत के प्रभाव से अपने पति को
पुनः प्राप्त किया और जीवन भर सुखी दाम्पत्य का आनंद लिया। समय के साथ उसका परिवार बढ़ा और राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। उसकी कथा लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। तब से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करती है उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है और उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।